दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 है द राइट चॉइस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हमको शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग दिख रहे हैं, जिसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रेनली। स्ट्रेनली का मतलब होता है कठोरतापूर्वक। किस प्रकार से आप लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे वर्ड, दूसरी तरफ आप लिखेंगे मीनिंग, ठीक है, यानी कि शब्द अर्थ है। तो एक तरफ आपको लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेनली। स्ट्रेनली का मतलब होता है कठोरतापूर्वक, यहाँ पे आप लिखेंगे कठोरतापूर्वक। दूसरा होता है ओवर हियरिंग। यहाँ पे ओवर हियरिंग का मतलब होता है संयोग से बात सुनना। थर्ड यहाँ पे दे रखा है फर्मली। फर्मली का मतलब होता है मजबूती से। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। और इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर का या पहला पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन, यानी पाठ का हिंदी में अनुवाद। कुछ यहाँ पे पैराग्राफ दे रखे हैं, उस पैराग्राफ को सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, जो कि हिंदी में उसका अनुवाद हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है राकेश वाज डैश 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 सी सैड, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, राकेश बहुत उत्तेजित था। वह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था, उसकी छुट्टियां प्रारंभ होने की थी। वह बड़ी प्रसन्नता से घर वापस गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपना बस्ता एक कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। उसकी माँ ने कहा, राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई है। राकेश मायूसी से अपने कमरे में वापस आ गया। उसका भाई मुकेश बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, राकेश। हाँ माँ, उसने उत्तर दिया और माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है माँ? मुकेश के कमरे का टेबल लैंप नहीं चल रहा है, उसे उसकी आवश्यकता है। जाओ और बिजली मिस्त्री को बुला लाओ, उन्होंने कहा। माँ, क्या मुकेश उसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता? वह इस काम में अच्छा है, राकेश ने कहा। राकेश, बस बहस मत करो, जैसा कहा वैसा करो, उन्होंने कठोरतापूर्वक कही। संयोग से इस बात को सुनकर मुकेश बाहर आया और बोला, ओह माँ, कृपया मुझे प्रयास करने दो, इसमें आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करो, जाओ और पढ़ो, उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा। शांतिपूर्वक मुकेश अपने कमरे में वापस आ गया, परंतु वह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वह बिजली उपकरण के बॉक्स को प्रयोग करने का उत्सुक था। मुकेश ने प्रत्येक उपकरण का बहुत ध्यान से चुनाव किया। वह उसकी तरफ देख रहा था। वह स्वयं को रोक नहीं सका और अंततः लैंप को ठीक करने के लिए उठा। जब तक राकेश वापस आया, मुकेश लैंप की मरम्मत कर चुका था। वाह मुकेश, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, मैं जानता था कि तुम इसे कर सकोगे, राकेश ने कहा। परेशानी के लिए खेद है श्रीमान यादव, काम पहले ही हो चुका है, माँ ने बिजली मिस्त्री को कहा। मैं सुनिश्चित हूँ यह मुकेश ने ही किया होगा। आपके पास पहले से ही घर में एक निपुण बिजली मिस्त्री है, श्रीमान यादव ने कहा और मुस्कुराकर चले गए। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, नाउ स्टॉप वेस्टिंग डैश 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 गुड लक, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो और अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करो, माँ ने मुकेश को कहा। परिणामों की घोषणा के दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। माँ, अब एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना तुम्हारे लिए आसान होगा, माँ ने ऐसा कहा। मुकेश, माँ, मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता। पिताजी, मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं अपने शौक़ को पेशा बना सकूँ। अगले दिन वह अपने पिता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान गया। वहाँ
उसे अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला मिल गया। कुछ सालों के बाद घर से निकलते समय सभी प्रसन्न दिख रहे थे। मुकेश ने एक नई दुकान लगाई थी और वे सब उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। उद्घाटन की रस्म के समय मुकेश ने राकेश को आगे आने को और रिबन काटने को कहा। सभी ने तालियां बजाई और मुकेश को शुभकामनाएं दी। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है अभ्यास प्रश्न का, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। मुकेश के पेरेंट्स मुकेश को डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाह रहे थे? इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्ज़ाम। मुकेश अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। देयरफॉर द पेरेंट डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, इसलिए उनके पेरेंट्स मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर बी है वाई डिड द मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पूछ रहा है माँ ने क्यों इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। सो आंसर में लिखेंगे द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वाज नॉट वर्किंग टू रिपेयर इट द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन। क्योंकि मुकेश के रूम का जो टेबल लैम्प था वो वर्क नहीं कर रहा था, यानी वह सही से चल नहीं रहा था, इसलिए उसकी रिपेयर करने के लिए माँ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू। मुकेश वाज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल्स किट टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प। क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप। सो आंसर इसका लिखेंगे मुकेश वांटेड टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कुड हेल्प हिम टू टेक अप हिज हॉबी एज ए प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गो एडमिशन। उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जहाँ पर मुकेश ने एडमिशन लिया। सो आंसर में लिखेंगे मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ है वाई इज़ द नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सो आंसर में लिखेंगे इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम बिकॉज इट लीड टू सक्सीज। अ रॉन्ग डिसीजन टेक एट अ पर्टिकुलर टाइम कैन result is running the future. Unscramble the letter to form new word and use this word to form meaningful sentence. First है यहाँ पे आपको दे रखा है कि उल्टा पुल्टा आप मिला के रखा हुआ है। इसको एक सही वर्ड आपको देना है, सही वर्ड मिलाना है। तो इसका हम यहाँ पे जो मैच कराएंगे किस प्रकार से, यहाँ से बी निकाल लेंगे, BACATION वेकेशन बन जाएगा। इस वेकेशन को आपको एक सेंटेंस देना है, जैसे कि इट विल विजिट माई ग्रैंड माज प्लेस इन द वेकेशंस। ये यहाँ पे आपको आगे पीछे वर्ड दे रखा है, इसको क्या करना है, ये बनेगा आपका क्यूरियसली। So I was waiting curiously for my batting turn. थर्ड है इसमें आपको ये सेंटेंस है यहाँ पे इसका, लेकिन वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं आगे पीछे दे रखा है, तो इसको आप एक अरेंज करने के बाद इसको क्या बनेगा, स्टैनली। ठीक है, स्टैनली में अब स्टैनली का हमें एक सेंटेंस में यूज़ करना है, तो किस प्रकार से इसका यूज़ करेंगे, द टीचर आस्क्ड स्टैनली फॉर द कंप्लीटेड असाइनमेंट। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे चौथा वर्ड दिख रहा होगा, ये भी आगे पीछे है, तो ईगर हो जाएगा, ही इज ईगर टू ज्वाइन आवर म्यूज़िक बैंड। और पांचवा इस प्रकार से है, ये आपका बनेगा प्रोफेशन, माई ब्रदर इज़ अ लॉयर बाई प्रोफेशन। इनको आपको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस का फिर वाक्य में प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लैंग्वेज प्रैक्टिस है, यूज़ द अबव गिवन फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग
वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कॉल्ड आउट, दीपक फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। सेकेंड यहाँ पे देखा टेक अप, इसका आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस में, मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो आई एम टेकिंग टू टेक अप फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। थर्ड है सेटअप, माई फादर विशेज टू सेट अप अ हेल्थ क्लब। तो इसी प्रकार से आपका लास्ट है गेट बैक, इसका आपके वाक्य में प्रयोग करेंगे। बी ऑल आर वेटिंग फॉर रमन टू गेट बैक टू द कैंप। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।